क्या हुआ प्यारे? तुम मिठाई लिए बिना क्यों आ गए? तुम्हें तो मैंने जयनारायण से 10 कुल्फी लाने के लिए कहा था। मेरे कुछ खास मित्र रात्रि भोज पर आ रहे हैं। फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट आए हो रे? अरे सरपंच जी, वह जयनारायण मुझसे बहस करने लगा। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कुल्फी देने से मना कर दिया। बोल रहा है कि पहले जाकर आपसे पिछले पैसे लेकर आऊं, तभी और कुल्फी देगा। और बोल रहा है कि वह अब और उधार नहीं देगा। उसकी इतनी हिम्मत, और मुझे कुल्फी देने से मना करेगा? उसकी खैर नहीं। तुम सब कल सुबह ही मिलकर जाओ और उस जयनारायण का कुल्फी का ठेला तोड़ दो। सरपंच प्यारे की बात कर रहा था। वह जयनारायण गांव में कुल्फी का ठेला लगाता था। जयनारायण भगवान विष्णु का बहुत भक्त था और रोजाना ठेला लगाने से पहले भगवान विष्णु के मंदिर जाया करता था। उसके बाद ही काम पर जाता था। अगले दिन जब जयनारायण ठेला लेकर जाने लगा तो रास्ते में वह विष्णु मंदिर पर रुका और पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। तभी एक आदमी, केशव, उसके पास आया और बोला, अरे जयनारायण भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो, तुम्हारे कुल्फी के ठेले को सरपंच के आदमी तोड़ रहे हैं। जयनारायण मंदिर के बाहर जाकर देखता है, सरपंच के आदमी उसका सारा ठेला तोड़ देते हैं। जयनारायण की सारी कुल्फी जमीन पर गिर जाती है। पूरा ठेला टूट चुका था। निराश होकर घर लौट आता है। मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो कितना सामान उधार पर उठाया हुआ था। मैं सब कुछ कैसे करूंगा? सरपंच ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे उधार के पैसे चुकाऊंगा? सुनो जी, तुम तो महादेव की इतनी पूजा भक्ति करते हो, फिर उन्होंने तुम्हारी भक्ति का यह फल क्यों दिया? सरपंच को दंड क्यों नहीं दिया? इतनी सारी कुल्फी बिना पैसों के लिए लेते हैं। आज तक तुमने उन्हें कुछ नहीं बोला, पर आज अपने हक के लिए बोला तो यह सब। तुम तो कहती हो भगवान विष्णु अपने भक्तों की मदद के लिए जरूर आते हैं, पर आज तो वह तुम्हारी मदद को आए ही नहीं। अब हम गरीबों की मदद कौन करेगा? वह सरपंच हमारा जीना मुश्किल कर देगा। कौन हमारी सहायता करेगा? हे विष्णु, कमला ठीक कह रही है। उसे सरपंच के अत्याचारों से बचाने का उपाय अब सिर्फ आप ही बता सकते हो। मेरी मदद करो प्रभु। जयनारायण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। अगले दिन कुछ जुड़े हुए रुपयों से जयनारायण ने कुल्फी का ठेला लगाया। वह डरा हुआ था, पर मन ही मन विष्णु जी को भी याद कर रहा था। तभी कोई दरवाजे पर आया। भैया जी, मैं बड़ी दूर से आया हूं, काम की तलाश में निकला था, पर यहां किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। मैं तो खुद परेशान हूं भाई। मैं भला तुम्हें क्या ही काम दूंगा? अरे चिंता मत करो, मेरे होते हुए भैया जी को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तो वैसे भी बहुत डरा हुआ हूं। कोशिश करना वह बदमाश मेरी कुल्फी के ठेले को कोई नुकसान ना पहुंचाए। कल की हालत भूल गया जो हमने तेरे साथ की थी? तू यहां बाजार में अगर ठेला खड़ा करेगा तो सरपंच जी ने कहा है, हमें मुफ्त में कुल्फी तुझे देनी पड़ेगी, वरना हम तुझे यहां बाजार में खड़ा तो नहीं होने देंगे। सरपंच जी को बोलो, यह कोई तरीका नहीं है। मैं मेहनत की रोटी कमाता हूं। मैं उन्हें मुफ्त में रोजाना कुल्फी क्यों दूं? मुझे भी अपना घर चलाना है। ऐसा नहीं होता है। अब जो, मुझे अपना काम करने दो। पहले ही तुमने कल मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। बड़ी मुश्किल से उधार के पैसे लेकर आज ठेला लगा है। कलवा भाई, इसकी तो जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। सरपंच जी ने पहले ही बोला था कि अगर ये बाजार में कुल्फी का ठेला लगाए तो हम इसके ठेले को तोड़ दें। तो फिर डर किस बात की है? चलो आज के ठेले का काम तमाम कर ही देते हैं। कलवा जयनारायण का ठेला तोड़ने लगता है, तभी वह व्यक्ति उनका हाथ रोक देता है। तूने अपने ठेले पर इस पहलवान को खड़ा कर दिया है ताकि यह तुझे और तेरे ठेले को बचा ले। इसे तो हम अभी बताते हैं। मेरा नाम शंकर है, पर जब मैं अपनी तीसरी आंख खोलता हूं तो मेरे सामने कोई भी पापी और अत्याचारी नहीं टिक पाता। देखते ही देखते शंकर नाम का वह व्यक्ति कलवा, भीम और बाकी सब बदमाशों को कुछ ही मिनटों में धूल चटा देता है। सब बदमाश भागते हुए सरपंच के पास जाते हैं।
अब यह लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक मैं इस ठेले पर खड़ा हूं, यह तुम्हारे कुल्फी के ठेले को छू भी नहीं सकते। अब आप कुल्फी मुफ्त में खाना भूल जाओ। अब तो आपको पैसे देकर ही जयनारायण से कुल्फी मिलेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त रामलाल से उसके गुरु को यहां बुलवाया है। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम सबके बस का कुछ नहीं। आई तुम तो जाओ और घर में चूड़ियां वहां पहनकर बैठो। बड़े आए खाने वाले की मैं पैसों की कुल्फी। अरे सरपंच, पहले पैसे तो दो। बिना पैसों के एक भी कुल्फी नहीं मिलेगी। इन्हें कुल्फी ले जाने दो। शंकर ही बहुत सारे गुण हैं, तुम अकेले इनका कैसे मुकाबला करोगे? अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इनके किए की सजा इन्हें देकर ही मानूंगा। कुछ ही देर में शंकर सारे बदमाशों को ढेर कर देता है। सब शंकर से माफी मांगकर भाग जाते हैं। सरपंच भी घबरा जाता है कि आखिर शंकर में इतनी शक्ति कैसे है। जयनारायण अब तक समझ चुका था कि होना संगीत देकर मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। जब भी कोई मेरे भक्तों को कष्ट देता है, मैं उसे उसके किए कर्म अवश्य देता हूं। आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, पर आज के बाद कभी भी तुमने मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाया तो फिर तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले